हेलो बच्चों, मैं फिर उपस्थित हो चुका हूँ आप लोगों के समक्ष अक्षांश और देशांतर रेखाओं के विषय में जानकारी देने के लिए। पहले मैंने आप लोगों को अक्षांश और देशांतर के विषय में मैंने भली प्रकार बताया कि अक्षांश जो है वो भी काल्पनिक रेखा है और देशांत भी काल्पनिक रेखा है। अक्षांश एक वृत्त होता है जो पश्चिम से पूरब की ओर खींचा गया होता है पृथ्वी पर। देशांतर भी काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींचा गया होता है। ये ग्लोब है। पहले एक चीज और हम लोग समझ लेंगे तब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी को दो हिस्से में दो तरीके से बांटा जा सकता है। थोड़ा सा हम वीडियो को जूम कर लेते हैं और इस पर हम लोग ध्यान देंगे। हाँ, अब नीचे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आए, पृथ्वी को दो तरीका से बांटा जा सकता है। जैसे हम बीचों बीच अगर विषुवत रेखा को हम लोग बीचों बीच इसको बांटते हैं, ऊपर वाले उत्तर की ओर हो जाएगा, उसे उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। दक्षिण भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। अगर हम आज देशांतर रेखा को बांटते हैं 0 डिग्री देशांतर पर, एक भाग पश्चिम की ओर हो जाएगा, एक भाग पूरब की ओर हो जाएगा। पूरब वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध। इसका उपयोग आएगा, हमने जो हल्के हरे रंग से मैंने इस पर खींचा है और ये आप लोग देख रहे होंगे, ये देशांतर रेखा मैंने बनाया और आप लोग देख रहे होंगे इन देशांतर रेखाओं में महत्वपूर्ण है 0 डिग्री और 180 डिग्री, और अक्षांश रेखाओं में महत्वपूर्ण था 0 डिग्री अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा के बाद 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त। इसी तरह से दक्षिण में ही मकर रेखा और 66.5 पर अंटार्कटिक वृत्त। ये 2-2-4 और एक 5वां, दोनों तरफ 90-90 डिग्री थे। ये अक्षांश रेखा पर लगभग सभी मिला के 5-6 तरह के अक्षांश जो हैं वो महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था 0 डिग्री अक्षांश, क्योंकि सबसे बड़ा है। अब आती है बात की देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती है, सभी बराबर होता है। देशांतर रेखा सभी अर्धवृत्त होते हैं और सभी बराबर होते हैं, जबकि अक्षांश रेखा 0 डिग्री पर बड़ा, बाकी अगर उत्तर की ओर जाते जाते 90 डिग्री पर बिल्कुल बिंदु की तरह। उसी तरह से दक्षिण भाग में आ जाएंगे तो वह भी बिंदु की तरह हो जाएंगे। दो इधर भी 90 अक्षांश ऊपर, 90 अक्षांश नीचे, कुल मिला के 180 हुआ। एक 0 अक्षांश मिला के 181 हुआ। लेकिन देशांतर रेखाएं अगर हम 0 डिग्री अक्षांश से शुरू करेंगे तो 180 पश्चिम में होंगे और 180 पूरब में होंगे। ये ध्यान देंगे कि 180 और 180 जब गोल हमारी पृथ्वी रहेगी तो दोनों एक ही बिंदु पर मिले होंगे। 180 डिग्री और 180 डिग्री दोनों एक ही बिंदु पर मिले होंगे। हम समझाने के लिए आप लोगों को एक मैं आलू काट लिया हूं। अब आप समझिए कि ये 0 डिग्री है, यहीं पर ये 0 डिग्री है, ध्यान देंगे। तो 0 डिग्री की लाइन ऐसे इसके पोर पर चल रही है और यहाँ आते आते ये ध्रुव हो गया और इधर नीचे ध्रुव हो गया। तो ये जो है 0 डिग्री देशांतर चल रहा है और 180 का हमारा ठीक इसके पीछे होगा, जो अर्ध यहाँ से यहाँ तक 0 डिग्री और ठीक इसके पीछे 180 डिग्री होगा। ये जो देखिए पीछे जो दिखाई नहीं दे रहा है वह 180 डिग्री, ठीक उसके पीछे अगर हम लोग ग्लोब पर भी ध्यान देंगे
तो ग्लोब पर भी अगर हम इसमें खोजेंगे तो हमारा 180 देशांतर इधर पीछे आएगा और 0 डिग्री का देशांतर आगे आएगा। अगर उलाट देंगे 180 आगे कर देंगे तो 0 डिग्री का देशांतर पीछे हो जाएगा। सभी देशांतर बराबर होंगे। अब देशांतर का क्या महत्व है इसको हम लोग जानेंगे। देशांतर से हमें यह लाभ है कि समय किस जगह कितना बज रहा है और समय अनुकूल बनाया जाता है ताकि हमें ऐसा लगे कि 12 बजे तो दोपहर हो जाए या रात्रि 12 बजे तो मध्य रात्रि। इस तरह के समय को देखते हुए लगभग में समय का निर्धारण किया गया है। ऐसे आइए पहले हम लोग 0 डिग्री देशांतर का महत्व क्या है इसे जाने। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, जो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। अब सवाल ये उठता है कि देशांतर रेखाएं सभी बराबर होती हैं, तो हम 0 डिग्री देशांतर किसको मान, तो कुछ एक्सपर्ट या कुछ वैज्ञानिक कहा जाए, चाहे कुछ विद्वान मिलके लंदन में समझौता किए और लंदन के ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर को ही 0 देशांतर माना गया। और अब उसी समय से हम ये 0 को देशांतर मान लिया। ठीक उसके पीछे जो 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया और वह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ठीक उसके पीछे अगर इसको आगे कर देंगे तो 0 पीछे हो जाएगा। इसका महत्व तो आइए हम लोग समझते हैं महत्व क्या है। हम लोग यह जरूर जानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। अब ये तो परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसे रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने अभी अभी बोला कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। तो आइए हम लोग समझें, अगर 24 घंटा और हमारे कितने देशांतर हैं तो 180 इधर और 180 इधर, तो कुल देशांतरों की संख्या 360। 360 से अगर हम भाग देते हैं 24 घंटे में तो यह हमें पता चल जाएगा कि एक देशांतर पर कितना मिनट या घंटा होगा। तो 24 घंटे को हम 60 से गुणा कर देंगे तो ये मिनट में बदल गया और 360 से हम भाग देंगे, कट गया 6 के 36, 6 के 24। अर्थात ये समझ में आ गया 1 डिग्री देशांतर का मान 4 मिनट। किसी तरह से भी हम गणना करेंगे। अब ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि आधा पर है तो यहाँ से यहाँ तक 12 घंटे होंगे। पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 12 घंटा, इधर भी हमें 12 घंटा हो जाएगा। ऐसे भी 180 देशांतर है, 180 में अगर 4 मिनट से गुणा करेंगे तो वह भी 12 घंटा ही आएगा। हम एक देशांतर को 4 मिनट की गणना करके हम समय का निर्धारण करते हैं और ग्रीनविच को ही मानक समय मान के हम सारे समयों का निर्धारण करते हैं। अब मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर 12 बज रहा हो ग्रीनविच में, तो हमारा जो भारत है उसको माना गया है 82.5 डिग्री देशांतर को मानक समय मानकर यहाँ का समय निर्धारण किया गया है। तो यहाँ पर अगर 12 बज रहे होंगे तो 82.5 डिग्री देशांतर पर कितना समय बज रहा होगा, तो अगर हम गुणा करेंगे इसमें 4 से तो हमारा आ जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। ये गुणा किया हुआ है 5 घंटा।
तो निश्चित है कि यहाँ प्लस इधर इधर आते हैं तो समय प्लस होता है, बढ़ता है, इधर जाएंगे तो समय घटते जाएगा। यहाँ 12 बज रहा है तो 11 बजेगा। यानी इसी तरह से हम अगर हमारा समय जो है 15 देशांतर पर 15 चौके 60, 15 डिग्री देशांतर पे 1 घंटा का मान इधर जाएंगे तो घटेगा और इधर जाएंगे तो बढ़ेगा। तो 5.5 घंटा यहाँ से अधिक समय होगा। अगर 82.5 डिग्री अगर हम इधर जाते हैं, पश्चिम की ओर जाते हैं, तो अगर हम मान लीजिए कि ये 15 डिग्री देशांतर हम जाते हैं पश्चिम की ओर, तो यहाँ 12 बज रहा होगा तो इधर 11 बजेगा। अगर इधर 15 डिग्री हम जाएंगे पूरब की ओर, तो यहाँ पर 12 के बाद 1 बजेंगे। तो इसी तरह से इसका उपयोग होता है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ये बात तो आप लोग समझे होंगे कि ये आधे भाग को इधर किए हैं और आधे भाग को इधर किए हैं। अगर दोनों को मिलाया जाएगा तो फिर आपस में ही मिल जाएंगे। अब इसको हम 0 डिग्री के बदले में 100 उलाट देते हैं, 180 यहाँ मान लेते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है और 0 डिग्री तब इधर आ जाएगा और 0 डिग्री यहाँ आएगा। यह भी पूरब है, इधर पश्चिम है। ये अब एक मान लिया गया है इस, और किस लिए माना गया इसको बाद में बताया जाएगा। आप ये समझिए कि अगर हम यहाँ 180 देशांतर से इधर चलते हैं, इधर जाने पर यहाँ 1 दिन बाद हो जाता है, या इधर बढ़ जाता है। हम अगर यहाँ से चलेंगे, यहाँ 5 तारीख है तो इधर 6 तारीख हो जाएगा। अगर यहाँ से इधर हम चलते हैं तो तारीख जो है घट जाती है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। आगे आप लोग पढ़ेंगे थोड़ा बहुत अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को सुविधा के लिए थोड़ा बहुत मोड़ा गया है। ये आगे क्लास के लिए है, आप लोगों के लिए इतना ही। और इसके लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जहां आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा वो हमसे प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।